हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 2 पोलिनोमियल का इंट्रोडक्शन पार्ट करने जा रहे हैं। आइए पहले समझते हैं सबसे पहले कि पोलिनोमियल होता क्या है। तो पोलिनोमियल एज एन एक्सप्रेशन विच कैन मोर देन वन टर्म्स। पोलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होता है जिसमें एक से अधिक टर्म्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए x प्लस वाई प्लस टू। पोलिनोमियल में कभी भी इक्वल टू ज़ीरो नहीं होता है। ये जब इक्वल टू ज़ीरो होगा तब हम लोगों का इक्वेशन हो जाता है। हम लोगों को कभी भी पोलिनोमियल में 2x प्लस 3y ऐसे ही रहना है। अगर इक्वल टू ज़ीरो हो गया तब ये इक्वेशन हो जाएगा, कभी भी ये इक्वल टू ज़ीरो नहीं होता है। पोलिनोमियल को हम लोग दो टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला होता है टर्म और दूसरा होता है पावर। आइए देखते हैं सबसे पहले कि टर्म क्या होता है। तो टर्म में बी डिफाइन एज हाउ मेनी वेरिएबल्स। टर्म को डिफाइन किया गया कि कितने वेरिएबल्स हैं। एग्जाम्पल के लिए x और y, इसमें x और y के बीच में प्लस है तो ये दो वेरिएबल्स हो जाएंगे, x प्लस वाई प्लस टू। यहाँ पे 3 प्लस है तो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हो जाएंगे। तो मान लीजिए ऐसा भी होता है x माइनस वाई प्लस टू प्लस जेड। तो यहाँ पे प्लस माइनस के बाद जो भी आता है वो एक वेरिएबल गिना जाता है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल माइनस है, दूसरा वेरिएबल, तीसरा वेरिएबल, चौथा वेरिएबल। मान लीजिए ऐसा होता है कि x वाई जेड प्लस टू, इसको हम लोग एक ही वेरिएबल गिनेंगे और इसको एक वेरिएबल, तो ये दो वेरिएबल हो जाएगा। अब हम लोग आइए देखते हैं कि टर्म कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है। टर्म जो होता है हम लोग का 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है मोनोमियल, दूसरा होता है बाइनोमियल, तीसरा होता है ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल होता है जिसमें केवल एक ही टर्म हो, जैसे मान लीजिए y है, z है, केवल एक ही टर्म है, x है एक ही टर्म है, 2 है एक ही टर्म। कोई भी प्लस माइनस गुणा उड़ा कुछ का साइन नहीं होता। गुणा का चिन्ह तो ऐसे भी नहीं होता है टर्म में, केवल प्लस माइनस का साइन होता है, गुणा और डिवाइड का साइन नहीं होता है। बाइनोमियल वो होता है जिसमें दो टर्म हो, मतलब कि एक x हो गया, x प्लस टू हो गया, जैसे x प्लस वाई हो गया। ये इसमें भी दो टर्म, एक ये टर्म एक ये टर्म, दो टर्म हो गए। और ट्राइनोमियल क्या होता है, तो ट्राइनोमियल से नाम से ही आ रहा है ट्राई। ट्राई का मतलब होता है 3, जिसमें 3 टर्म हो। अब बाई का मतलब होता है 2, जिसमें 2 टर्म हो। अब मोनो का मतलब होता है 1, जिसमें केवल एक टर्म हो। तो ट्राइनोमियल में 3 टर्म होते हैं। आइए अब आगे इंट्रोडक्शन के लिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हम लोगों ने पोलिनोमियल समझ लिया और पोलिनोमियल के बाद दो चीज़ और समझ लिया कि पोलिनोमियल दो टाइप में डिवाइड होता है। एक होता है हम लोग का टर्म और एक होता है पावर। उसके बाद आता है एक कॉन्सेप्ट की डिग्री क्या होता है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल, और कोई भी पोलिनोमियल है उसका सबसे हाईएस्ट पावर क्या है उसी को डिग्री कहता है। जिसमें मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड क्यूब। इसमें इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है और इसका पावर 3 है। तो सबसे हाईएस्ट पावर इसमें 3 है, इसका डिग्री 3 हो जाएगा। एक और एग्जांपल मैं बता देता हूँ। x हो गया, मान लीजिए एक y हो गया और एक हो गया आपका z 5, ये हो गया। तो इसमें सबसे हाईएस्ट पावर इसका है, तो इसको हम लोग डिग्री इसको 5 लिख देंगे। और यहाँ पर 6 हो जाता, तो इसका हाईएस्ट पावर तीनों में कौन होता है, तो 6 हो जाता है, इसका डिग्री 6 हो जाता। यहाँ पे 8 हो जाता है, हाईएस्ट डिग्री इसका 8 हो जाता है। इन तीनों टर्म का इसका जो डिग्री होता है वो हम लोगों का 8 हो जाता। अब हम लोग पोलिनोमियल को टर्म के आधार पे तो पढ़ लिया कि 3 टाइप होता है, और पावर के आधार पे भी ये 3 टाइप में डिवाइड होता है। लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल। लीनियर का मतलब होता है कि रेखा, लेकिन इसमें मैथ में इसका मतलब है कि एक, मतलब। और क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2 और क्यूबिक का मतलब होता है 3। जैसे मोनोमियल का मतलब होता है 1, बाइनोमियल का 2 और ट्राई का मतलब 3। इसी प्रकार लीनियर पोलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री 1 हो। डिग्री के हिसाब से इसको डिवाइड किया जाता है। x प्लस वाई प्लस टू, देख रहे हैं यहाँ पे x का भी डिग्री 1 है, y का भी पावर 1 है और 2 का भी पावर 1 है। तो इन सब की डिग्री क्या हो जाएगी, तो हम लोग का डिग्री यहाँ पे 1 हो जाएगा। और क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, जिसकी भी पोलिनोमियल की डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि x का पावर 2 है, अब अगर y का पावर 2 प्लस 2 है तो यहाँ पे भी डिग्री 2 है। और एग्जांपल की बात करें तो 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यहाँ पे भी डिग्री 2 है, तो इसका भी ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। और क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है कि पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो, जिसकी भी डिग्री 3 होती है तो उसको क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग x क्यूब
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, तो इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है और इसका भी पावर 2 है, इसका पावर 3 है, तो इन सब में ज़्यादा पावर 3 इसका है, तो इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। एक और एग्जांपल के लिए एक्स की पावर 5 प्लस वाई की पावर 6 प्लस जेड का पावर 7, सबसे अधिक पावर इसका है, तो इसकी डिग्री 3 हो जाए। लेकिन ये क्यूबिक नहीं होगा हम लोगों का, क्यूबिक के लिए हम लोग को डिग्री 3 ही चाहिए। इसके लिए हम लोगों को एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, तो इसकी भी डिग्री तीनों का 1 है, तो ये क्यूबिक हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।